एक बार अब चेक कर लेना। अरे ये चिल्लाओगे वो आवाज आएगी, बोलना नहीं अपने, ठीक है। और टॉपिक का नाम लिख देना फिर से। हाँ, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। टॉपिक का नाम लिख देना। अब एक बार देख लेना समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान तथा समांतर हो। देखो वो आयत की तरह, अगर ये लंबाई है तो ये भी क्या होगी, और ये चौड़ाई है तो ये भी क्या होगी, ये रहा। लेकिन इसके सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते। ये आयत से कंपेयर, ध्यान रखना, आमने सामने की भुजाएं तो समान होती हैं, लेकिन ये कोण 90 डिग्री के नहीं होते। तो पहला, आमने सामने की भुजाएं समान। दूसरा, देखो ये सम्मुख कोण समान होते हैं। ये कोण इसके समान होगा और ये कोण इसके समान होगा। अब दूसरा बताओ, सम्मुख कोण समान कहां पड़ा, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज के भी सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान। ये रीड लेवल 1 में 2018 में पूछा भी था। ये इधर x प्लस वाई छाप दिया, इधर 60 डिग्री ऐसे कुछ छापा था, 75 के यूं। तो सम्मुख कोण समान होते हैं। और तीसरा अगर थ्योरी पढ़े इसके विकर्ण, तो इसके दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं। इसके दोनों विकर्ण अलग अलग होते हैं, जबकि आयत में समान होते हैं। लेकिन दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है खाली बराबर भागों में बांटेंगे। अब देखो ये तो इसकी थ्योरी हो गई, अपने थ्योरी का मतलब नहीं है। अपने तो इसका क्या है, परिमाप और क्षेत्रफल। लेकिन समांतर चतुर्भुज का परिमाप किसी भी सवाल में नहीं आएगा, कभी भी नहीं पूछेगा, पॉसिबल नहीं है इसलिए। बाकी परिमाप क्या होता है, 2l + 2b, लेकिन नहीं पूछता। जो मेन है वो इसका क्या है, क्षेत्रफल। तो अपने को जो पढ़ना है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो देख लेना। देखो आपको वो कहेगा कि अगर ये आधार है, देखो ये देगा। अब मैं आधार नंबर 1 लिख रहा हूं, ठीक है। अगर ये आधार नंबर 1 है तो ये सामने वाला भी क्या होगा, आधार नंबर 1। और मान लो ये आधार नंबर 2 है, तो सामने वाला भी क्या होगा, आधार नंबर। अब क्यों लिखा वो देख लेना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। देखो यही है फॉर्मूला बस, आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो अगर ये आधार है तो इस आधार के संलग्न आपको क्या देगा, ऊंचाई भी देगा। तो मैंने देखो ऊंचाई को क्या लिख दिया, h1, ये रहा ऊंचाई। न्यूनतम दूरी, लंबवत दूरी या लंब कुछ भी बोले वो ध्यान रखना, तुंगता सारे नाम अपन ने लिख रखे हैं। तो 90 डिग्री का कोण भी है। तो ये आधार तो उसकी ऊंचाई, और मान लो अगर ये आधार है तो उसकी भी क्या होगी, उसकी भी ऊंचाई। तो कभी कभी क्या करेगा, देखो वो डायरेक्ट भी छाप देगा कि एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं का मान 20 तथा 10 सेंटीमीटर है। तो इसका क्या मतलब है, एक आधार 20 है और दूसरा कितना है, 10। तो ये 20 तो सामने वाला भी 20, ये 10 तो ये भी 10। फिर आपको कहेगा कि यदि बड़ी भुजा के ऊंचाई का मान या बड़ी भुजा के अनुदिश ऊंचाई का मान वो दे दे 5 है, तो उसने किसका मान दिया, h1। तो अपने ध्यान रखना क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो आधार के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। अगर आप आधार के लिए ले रहा हूं, ठीक है। अगर आप आधार 1 लेते हो तो उसकी भी ऊंचाई कौन सी लोगे, एक आधार और h का ऊंचाई लिए, ठीक है, हाइट के हिसाब से। तो आधार इंटू ऊंचाई। मान लो आप आधार नंबर क्या ले रहे हो, 2,
ऊंचाई भी कौन सी लोगे? 2। फॉर्मूला एक ही है, आधार इंटू ऊंचाई, और सारे सवाल इससे हो जाएंगे। मान लो आपका कोई सवाल इससे नहीं हो, तो देखो इससे जो सवाल नहीं होगा वो भी देख लेना। कौन सा सवाल आपसे नहीं होगा? तो एक सवाल ऐसा आएगा कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आपको भुजाएं दे देगा, जैसे ये एल है, ये भी एल है, ये बी है, ये भी बी है, तथा उसका एक विकर्ण, मैंने ऐसे ही नाम लिख दिया, ठीक है, सी। आपको उसने क्या दे दिया? एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं दे दी, और बीच में क्या दे दिया? विकर्ण। तो इससे आंसर नहीं आएगा, लेकिन आप बताओ ये कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों भुजाएं दी तो कैसे निकालोगे? 2 इंटू, हाँ, हीरोन्स फॉर्मूला। सवाल अपन सब करेंगे, एक बार इसको छाप दो खाली, ये सारे आंसर इससे आ जाएंगे। लास्ट यही सवाल बनता है इसमें, इसीलिए कहा था मात्र आधे घंटे का आइए, ठीक है। अच्छा आगे आ जा, अच्छा इधर आ, इधर आ, अरे इधर आ, इधर आ, बंद करे इसको, आ जा। समझ नहीं आएगा, समझाना पड़ेगा, वीडियो में देख लीजिए। अब देख आगे इसलिए बिठा रहे हैं, तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए इसमें, चुपचाप बैठना है, तो मुंह पे उंगली रख के बैठ, नहीं आनी चाहिए। ऐसा लिखो आगे। सवाल मैं सिखा रहा हूं, फॉर्मूला ध्यान रखना एक ही है, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। बताओ ऐसा फॉर्मूला कहां पड़ा? त्रिभुज में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो त्रिभुज में 3 आधार थे, 3 ऊंचाई थी, अभी 2 आधार है तो 2 ऊंचाई, इसलिए 2 बार लिखा मैंने, ठीक है। जाओ, आपको जाना जाओ, भेज देता हूँ ग्रुप में। ये 30 मिनट का है, 30 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है, छोटा सा है। तो अपने पास जो टाइम बचेगा उसमें अपन देखो, इसमें वृत्त का भी सवाल नहीं आता, अपन तो आयत पढ़ेंगे, जो आयत में छोड़ दिया वो आयत वृत्त, आयत वर्ग, और आयत त्रिभुज भी नहीं बनता, फिर भी जो भी सवाल मिले आयत के पढ़ेंगे अपन। जल्दी जल्दी लिख लेना। ज्योमेट्री इसकी अपन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, जो इसके एंगल वाले क्वेश्चन है या फिर इसकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है वो अलग से चैप्टर है। अभी अपन क्षेत्रफल परिमाप वाले को पढ़ रहे हैं, तो वो बाद में आएगा। छाप दिया?
लिख लेना ये पहला सवाल, ये रहा, ये लिख लो। गलत है, 84। अरे सवाल छाप दिया, सवाल तो मैं बता रहा हूँ सरल ही है, सवाल तो छाप दिया आगे, पीडीएफ मैंने भेज दिया ग्रुप में, लिख दिया सवाल। देखो आपका ये सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक भुजा कितनी है 15, दूसरी कितनी है तथा उसका विकर्ण कितना है 20। अब आपको ये पता है कि ये 15 तो सामने वाली भी कितनी होगी, और ये 7 तो ये भी कितना है। अब मैं ये बता रहा हूं आपको दो त्रिभुज दिखने चाहिए, त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर, लेकिन आप चेक करते हो तो दोनों समान ही है, 7 15 20, 7 15 20, दोनों त्रिभुज समान है। तो आप इसका आंसर कैसे ला सकते हो, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये रहा आपका आंसर क्या है, 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप पढ़ के बैठे हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जब तीनों भुजाएं दे हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, तो सभी भुजाओं को जोड़ो, 7 + 15 22, 22 + 20 42, 7 + 15 + 20 का आधा तो कितना आएगा 21। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, सबसे पहले आप 21 को लिखो, गुणा 21 में सबको घटाना है, 21 में 7 घटाओ 14, 21 में 15 घटाओ 6 और 21 में 20 घटाओ 1। ये आंसर है, ये आपका आंसर है। S - A, S - B, S - C, फॉर्मूला याद थोड़ी करना है, घटाना है क्या, तो त्रिभुज इसीलिए पढ़ाया है, त्रिभुज में ये था। अब आपको भले ही आगे नहीं आए तो आपको ये भी सिखाया कि आपको टुकड़े करने हैं। देखो 21 के टुकड़े करो, क्या आएगा 7 × 3, 14 के टुकड़े करो 7 × 2 और 6 के टुकड़े करो 3 × अरे एक का तो कोई मतलब नहीं है कि। अब फिर आपको कहा है आपको दो जोड़े मिल जाए उसको एक बार बाहर निकाल दो, तो देखो 2 तो है ही है, अरे ये 2 तो ये वाला है, ठीक है ये रहा। अब बताओ 7 कितनी बार है, 1 7 बाहर आ गया, 3 कितनी बार है, 1 3 बाहर आ गया, और 2 कितनी बार है, 1 2 बाहर आ गया, रूट हट गया।
2 बार है, 1 बार लिखो, 2 बार है, 1 बार लिखो, ये आंसर। 7 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 3, 6 इंटू 7, 42, और 42 इंटू 2, 84, ये आंसर। तो हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है, और लिख भी सकते हो। अधिक जानकारी के लिए त्रिभुज को फिर से देखें, ऐसे लिख दो, पढ़ाया मैंने। अरे त्रिभुज इसीलिए तो पढ़ाया गया, लिख सकते हो। अरे जिसके ये पल्ले नहीं पढ़ा उसके लिए बोल रहा हूं कि आप लिख दो, कृपया त्रिभुज को देखें, ऐसे लिख देना, ठीक है। जोड़ के आधा लिख देना, सबको एक एक बार घटाना है, किसी भी क्रम में घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20, 7 में 15, आपकी मर्जी हो वैसे घटाओ, लेकिन सबको एक एक बार घटा के लिखना है, रूट में लिखना है, ठीक है। ये 2 का गुणा तो कर लोगे क्या? मैं ये बता रहा हूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो 3 फॉर्मूले थे। एक तो आधार इंटू ऊंचाई नहीं दी, दूसरा कोण दे नहीं दिया, तीसरा तीनों भुजाएं दे तो तीनों भुजाएं दी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला कौन सा है? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और उसका अंडर रूट। एस क्या है? तो तीनों भुजाओं के जोड़ के आधा, तो तीनों भुजाओं को जोड़ो, 42 का आधा, तो देखो 21 लिख दिया। फिर ये इसका मतलब नहीं है, कुल मिला के एस में से सबको घटाना है। एस में से 20 घटाओ, लिख दिया। एस में से 7 घटाओ, लिख दिया। और एस में से 15 घटाओ, वो भी लिख दिया। अब वही अपना आंसर है ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? तो जोड़े बनाते हैं। 21 के टुकड़े कैसे करोगे? 7 इंटू 3। 14 के टुकड़े कैसे करोगे? 7 इंटू 2। और 6 के, जो नंबर 2 बार है उसको एक बार बाहर लिख दो, जो नंबर 2 बार है उसको एक बार बाहर लिख दो। सर जैसे ये एल और बी है ना, लेंथ और ब्रेड, अब जैसे 2 ब्रेड के बीच की डिस्टेंस को अपन h2 मान रहे हैं, 2 छोटी वाली तो होती है उसको h2 मानते हैं हाइट, तो सर l के बराबर कैसे होगा? तो आयत बन जाएगा, ये तो सेम है, फिर वो आयत बन जाएगा। अरे ये दूरी, ये लंबवत दूरी होती है। ये तो टेढ़ी है ना। हाँ तो वही तो बोल रहा हूं, इससे छोटी होगी क्या? इसके बराबर लंबवत दूरी बोलते कम से कम दूरी, तो 15 से छोटी होगी। अब कितनी होगी वो भी बता देता हूं। इस क्षेत्रफल कितना है? 84 में 7 का भाग लगाओ, 12 से, तो ये 12 होगी, ये 15 है, आएगी अलग, छोटी होगी इससे, क्योंकि ये टेढ़ी है, वो सीधी आएगी। अरे छाप दिया। लिख लो।
सवाल लिख दे कि क्या करना है? सवाल तो लिख के ना, फिर बाद में लेट टाइम नहीं मिलेगा। पहले सवाल लिख, आंसर आ जाए तो मत लिखो। नो, देखो जिसके आंसर आ जाए वो सवाल नहीं लिखेगा तो चलेगा, क्योंकि उसको आता है। आप पहले सवाल निकाले जाओ, बाद में लिखोगे तो आपका नुकसान है, क्योंकि जब समझाऊंगा तब छापोगे आप। तो लिख लो पहले, क्योंकि सवाल नया है, मैं तो बता ही रहा हूं। छाप दिया सवाल? देखो ये क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो कुछ नहीं आया तो चित्र तो बना के आ जाना के, ये रहा। अब ये बोल रहा है कि उसकी दो भुजाएं हैं, एक 36 है और दूसरी, तो ये भी 36 होगी और ये भी। अरे इतना तो करके आ जाओगे क्या? इतना कर लोगे? फिर वो बोल रहा है कि जो छोटी भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी 12 है। मुझे बताओ छोटी कौन है? 27, 27। ये इनके बीच की दूरी कितनी है? तो ये ऊंचाई है, ये ध्यान रखना, ये ऊंचाई है। तो आपको पूछ रहा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो मैं क्या मानूंगा? अरे h। अब एक ही आंसर है क्या? आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो आधार कितना है? 27, तो ऊंचाई कितनी है? बराबर। अरे ये तो इसको लिख दिया। फिर से आधार कितना है? 36 और ऊंचाई कितनी है? ये आंसर, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अरे छाप दोगे के? साइड से साइड में काटना है। 12 तिया 36 और ले आओगे के? और 3 से 27 को काटो, उधर क्या बचा और इधर क्या बचा? यही आंसर है। अरे तो सरल ही है कि आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, एक ही तो लाइन में आंसर है। सबसे लास्ट में बैठ जाना, बैठना है, बीच में नहीं जाना है। वो क्षेत्र तेरे लिए वर्जित है, उसके बीच में नहीं जाना है। आगे बैठ सकता है, पीछे बैठ सकता है। अरे ये कर लोगे, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है।
लिख दिया? अरे सबने लिख दिया क्या? देखो अब मत लिखना, खाली पढ़ लो। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न मतलब पास की भुजाएं कितनी है? 15 और मतलब देखो ये 15 है तो ये कितनी है? तो ये भी 18 और वो 15। ठीक है, अब चित्र नहीं बना रहा। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच दूरी कितनी है? छोटी भुजा कौन सी है? 15। ये कितनी है? तो बड़ी भुजाओं के बीच दूरी, अरे अभी किया वही है क्या? 12 इंटू 15 बराबर 18 इंटू एच। अब देखो आपको कहा बहुत काम आएगा, देखो वापिस काम आया। 15 और 12 का गुणा करो, कितना आएगा? 180। अरे गुणा कर रखा है क्या? ये 180 है, 18 से काटो कितना आएगा? 10। तो ले आओगे क्या? अरे ये तो आप कर लोगे क्या? पढ़ के बताओ, आ जाएगा क्या? नहीं लिखना है, देख लो। एक समांतर चतुर्भुज ABCD नाम दे दिया खाली। एक भुजा AB ये वाली 24 है, और AD ये वाली कितनी है? 16। भुजाओं AB और DC ये मतलब ये बड़ी, उनके बीच दूरी कितनी है? 10। तो AD तथा BC भुजाओं के बीच दूरी, अरे अभी लिखा वही है क्या? 24 इंटू 10 और वहां पे कितना है? 16 इंटू एच। अरे साइड से साइड में काटो। 8 तिया 24, 8 दूकी 16 और 2 से इसको काटो 15। अरे वही सवाल है, कर लोगे क्या? लिख लो। क्यों लिख रहे हैं? तुंगता की वजह से। दूसरा क्यों लिख रहे हैं? अनुपात है, तो इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, क्या कल क्लास में थे? परसों थे? हाँ, तो एक दिन मैंने बताया था तुंगता क्या होता है। मेरे को नहीं पता, कल बताया परसों बताया। तुंगता मतलब ऊंचाई। अधिक जानकारी के लिए पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। सही है, डिलीट इसको भी नहीं करेंगे अब। हाँ, क्योंकि 2-3 लोगों के पहले ही मैसेज आ गए कि हमारी कॉलेज होती है, तो ना तो कॉलेज में ऑनलाइन देख सकते हैं, ना क्लास में आ सकते हैं, तो नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। अरे छाप दिया क्या? अरे अब मैं ये बता रहा हूं
कि अगर आपको अभी भी ऊंचाई पूछे, अभी भी, तो ये 1000 का कोई लेना देना नहीं है, ये बता रहा हूं। ये 1000 आपके किसी भी काम का नहीं है। आपको क्या करना है, तो देखो बड़ी भुजा को कितना मान लो, अरे अनुपात में यही करते होगे, बड़ी भुजा को 5 मान लो और छोटी को 4, तो आपको यही मान के करना है। देखो आप मान लो ये आपका चित्र है, बड़ी भुजा कितनी मान ली, छोटी 4। अब बताओ बड़ी भुजाओं के बीच दूरी कितनी है, 20। अरे बड़ी भुजाओं के बीच दूरी कितनी है, तो छोटी के बीच में, अरे अभी यही पढ़ के बैठे होगे, क्या करोगे, 5 × 20 बराबर 4 × अरे ये 1000 का लेना देना है क्या, कोई मतलब नहीं है। साइड से साइड में काटो, 4 से 20 को काटो, 5 × 5 तो जब तक आपको ऊंचाई ऊंचाई पूछे वो 1000 का कोई मतलब नहीं है, वो 1000 कोई भी काम का नहीं था आपके, ठीक है। ऐसे ही दे रखा है, ऐसे इसलिए दे रखा है कि आप जबरदस्ती उसकी मदद लेके पहले भुजाएं ज्ञात करो न फिर ये करो, आना तब भी 25 है, तो आप टाइम बिगाड़ रहे हो। आपने 2 मिनट बिगाड़ दिए, जबकि ये 10 सेकंड का था, 10 सेकंड भी नहीं लगते वैसे तो। अपने को टाइम बचाना है। देखो वैसे ये पढ़ ही लिया अपन ने, पूरा यही है, जो भी है वो यही है, एक भी सवाल अलग नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन ने जो सवाल छोड़ दिए वो पढ़ने। अब इसके सवाल मैंने एक तो कहाँ छोड़ा, समलंब चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज में एक सवाल पूछा था रूट वाला, वो इसकी वजह से होता, अपन ने छोड़ा है वहां पे। एक बार इसको लिख दो और पीडीएफ में देख लो, और कोई सवाल है क्या, एक्स्ट्रा 8 ही पेज थे, अलग है। ट्रायंगल पैरेललोग्राम के अंदर ट्रायंगल बनेगा पीक्यू वाला। अरे छाप दिया के, देखो अभी किया वही है, विकर्ण दिया है, हीरोन फॉर्मूला से कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना, हो जाएंगे आपसे। ये बोल रहे हो 28, ये है क्या, छाप लो।
लिख दिया? लिख रहे। देखो अब ये ज्योमेट्री का बेसिक है, उससे रिलेटेड है, ठीक है? तो अपन ज्योमेट्री का बेसिक भी देख लेते हैं, त्रिभुज में ही आएगा ये। तो वो तो निकालेंगे, शायद से 9 है। अरे छाप दिया? देखो मध्य बिंदु प्रमेय, त्रिभुज में एक प्रमेय होती है मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय क्या है वो देख लो कि त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आप मिलाओ तो बनने वाली भुजा ये तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और उसकी आधी भी होती है। तो इसी तरह अगर आप त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आप मिला दो तो जो अंदर त्रिभुज बनेगा उसका परिमाप बड़े वाले का तो आधा होता है और क्षेत्रफल 1/4 होता है। अब क्यों होता है वो देख लेना। देखो एक सिलेबस में आपके भी है समरूपता, ये सिलेबस में सबके है तो अपन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। समरूपता क्या बोलता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप है, जैसे ये मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूं, ठीक है, जैसे ए बी और पी क्यू, तो समरूप का मतलब है उनका रेशो समान होता है। लेकिन ये तो भुजाओं का रेशो है, अगर आप क्षेत्रफल की बात करो तो यही रेशो किस में हो जाएगा? वर्ग में। इसलिए याद करवाया है, भुजाओं से क्षेत्रफल पे जाओगे तो क्या करोगे? वर्ग, और वर्ग से वापस भुजाओं पे जाओगे तो वर्गमूल। तो ये उसमें काम कर रहा है, ठीक है। अब आपका ये सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें BC और CD के मध्य बिंदु कौन कौन से हैं? P और, अरे मध्य बिंदु आया क्या? ये P और Q है, ये रहा। उसके बाद वो बोल रहा है कि इसी समांतर चतुर्भुज में A, B, C और D में A, B, C का क्षेत्रफल, देखो इसका क्षेत्रफल कितना है? 12। पर ये अलग है, वही मैंने वहां बनाया नहीं, दिखे नहीं। अब आप मेरे को बताओ, ये 12 है तो ये कितना होगा? 12 ही होगा। अब ये काम कैसे आ रहा है? तो आप ऐसे सोचो, अगर ये 12 है तो कभी न कभी ये लाइन खींचते तो ये भी तो 12 होता। अरे आधा ही आएगा क्या? अब ये 12 है, देखो ये पूरा 12, जैसे ये पूरा 12, तो ये पूरा क्या होगा? तो ये क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप अनुपात देखो, ये 1 है तो ये भी क्या है? 1, दोनों 1 है। तो इसका और इस पूरे का समरूपता में आएगा अनुपात क्या है? 1:। तो अगर भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो इसके क्षेत्रफल और इस पूरे क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 1:4। तो आपका जो 12 है उसको 1:4 में विभाजित करो तो ये छोटा भाग कितना होगा? 3। ये इसका मान कितना होगा? अभी भी इसका मान नहीं पूछा, ये पूछता तो अपन ले आते। अब वो किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है? देखो इसका, ये इसका, ये रहा। तो अब देखो इस पूरे का ये जो भाग बना रहा है कि इस पूरे का क्षेत्रफल 12 ही है। अगर आप ज्योमेट्री से निकालोगे तो इस पूरे का क्षेत्रफल 12 है, ये 3 है तो ये कितना होगा? ये 9 है। अब ये अपने ज्योमेट्री बाकी है, वहां पे ये काम आएगा। जो अपने ज्योमेट्री बाकी है कि उससे आएगा कि ये जो भाग बता रहा है वो कितना है? आधा है। तो उसमें ये 3 है तो ये बच गया, वो कितना आएगा? ये। तो इसलिए 9 आंसर है। अब अपने पढ़ना बाकी है, फिर भी छाप लो। सर इसका रेशियो क्या होगा? किसका? इन दोनों का, बड़े वाले का और अंदर वाले का। इससे रिलेटेड नहीं है,
इसका रेशो नहीं, फिर देखो आपको अभी भी ये ज्योमेट्री में आगे जाना पड़ेगा इसका निकालने के लिए। रेशो खाली इसका और ये बड़े वाले का आ रहा है 3 और 1:4, तो 3 और फिर इसका निकालो तो ये 3 है, तो ये बच गया, वो कितना होगा 9। जबकि उसने देखो इसका क्षेत्रफल पूछता तो सवाल सरल था, उसने इसका नहीं पूछा, उसने किसका पूछा है, ये रहा इसका क्षेत्रफल, अपने को ये पूछा है, तो अलग ही है कि पूरा अलग हो गया। अरे अपन ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ये सब, ठीक है, ज्योमेट्री में ये सवाल आएंगे, अभी छाप दो। देखो इसलिए पूरा नहीं समझा रहा, पूरा समझोगे तो ये जो आया वो भी नहीं आएगा। मैंने डायरेक्ट 9 इसलिए छापा कि देखो रूल के हिसाब से इस तक पहुंचने के लिए आपको एक लाइन ऐसे बनानी पड़ती। देखो आधा, अब बताओ ये पूरा कितना था 24, तो 24 का आधा 12, देखो ये 12 है, ये वाला ये 12 है, 12 में देखो आप ये भी तो आधा है, 12 का आधा, उसी तरह ये 6 तो ये भी, देखो पूरा 24 हो गया टुकड़े टुकड़े, तो इसलिए नहीं बताया। तो अपने याद रखना 9, और तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद लिख देना एक्स्ट्रा यू। एक्स्ट्रा कौन सा, जो मेरे लिए भी एक्स्ट्रा है ना, आपके लिए जिसको छोड़ना है वो छोड़ भी सकता है, ठीक है, जिसको छोड़ना है वो छोड़ सकता है सरली। अरे अधीरज बोर्ड है क्या? देखो ये क्लास का एक चीज मैं फिर से बता दूं, ये पूछ रहे हो इसलिए, देखो जब से क्लास शुरू की ये पहले बैच की नबी, आधे लोगों को तो ऐसे लगता है कि बहुत स्लो चल रहे हैं, आधे लोगों को ऐसे लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रहे हो। ये शुरू से बता रहा हूं, जब परसेंटेज पढ़ा तब कुछ को लग ही नहीं रहा, पता नहीं हो ही क्या रहा है, तो आ भी नहीं रहे, कुछ को है कि बराबर है जो भी है वो। तो उसका रीजन देखो, अगर आप मैथ वाले हो तो आपको लगेगा बहुत धीरे है, अगर आप बिल्कुल ही आर्ट्स वाले हो जिसमें भी 9वीं 10वीं बोर्डों पे लिख लिख के पास करवा दिया तो आपको ही लगेगा बहुत फास्ट हो। और देखो बायो वालों को मीडियम है, आधा अधूरा अच्छा लगेगा, अब ये सवाल कठिन लगेगा क्योंकि है बेसिक। तो अब देखो अपनी क्लास में सब लोग हो, आप ऐसा नहीं हो कि सब मैथ वाले हो, सब मैथ वाले भी नहीं हो, नहीं आप सब बायो वाले हो, और आर्ट्स वाले तो देखो सबके हिसाब से चल रहे हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि देखो जिसके मैथ 0 है, ऐसे मान लो कि बहुत वीक है, तो आपको जितना पढ़ाया के, देखो ये चित्र से ही समझा देता हूं, मान लो आपको इतना पढ़ाया, आप आधे पे रुक जाओ, आधा कर लो, उस आधे को 4-5 बार कर लो। पर जैसे आपको जो आर्ट्स वाले उनको फॉर्मूला ही नहीं पता, ये लाइफ में पहली बार ही सुन रहे होंगे आधार इंटू ऊंचाई, कभी पढ़ा थोड़ी, स्कूल में भी नहीं है इसका क्षेत्रफल। तो मैं ये बता रहा हूं कि इसके खाली फॉर्मूला तो सीखोगे, फॉर्मूला याद करो, अब आपके ये हो जाए तो फिर आधा पढ़ो कि क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर आपके ये भी हो जाए गलती से तब ये लास्ट में आना। तो लास्ट में ऐसे थोड़ी डायरेक्ट आपको लास्ट, जैसे इस सवाल पे आना ही नहीं आपको, ये तो तब आना है कि जब आपको ये बेसिक पता चल जाए, तो वो आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं ये सबके लिए बता रहा हूं। परसेंटेज में 12 टाइप पढ़ा दिए, तो 12 के 12 थोड़ी करके जाने, अरे पहले उसका बेसिक तो सीखो कि 100%, 1% मानना सीखो, फिर चुनाव वाले सवाल पढ़ो। चुनाव वाले सवाल में भी वो वैध अवैध को छोड़ दो, नॉर्मल सवाल तो कर लोगे क्या? ये अभी सीईटी में नॉर्मल आया था कि 65% जीतने वालों को मिलते हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए इसको 65 मिले, उसको कितने मिलेंगे 35, एक बार में आंसर आएगा। तो आपको सरल सवाल पहले करने और उस सवाल को 4 से 5 बार करना है, फिर जाके आगे बढ़ना है। अब अपन इसलिए सब हाई लेवल पढ़ रहे हैं कि इसमें कोई एक आधा तो होगा कि मैथ वाला जिसको हो कि मेरे को पूरे राइट करने हैं, तो उसके लिए भी तो पढ़ाना है, उसको थोड़ी नुकसान करेंगे भाई। न तो सबसे लो वाले का नुकसान कर सकते हैं, ना हाई वाले का नुकसान कर सकते हैं। इसीलिए सबको बराबर लेके चलने के लिए पीडीएफ भेज रहा हूं कि अगर मैथ वालों को लगे कि बहुत स्लो है तो कर लो पीडीएफ, और अगर आपने पीडीएफ कर ली तो आप अगर कठिन, जैसे ये डाउट पूछा, ये नहीं पूछते तो मैं नहीं करवाता, तो पूछा तो मैंने करवा दिया, तो आपको वो पीडीएफ करनी है। तो सबको समान लाने के लिए पीडीएफ भेज रहे हैं। तो मैथ में ही तो पीडीएफ भेज रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट में आ रही है क्या पीडीएफ? मैथ में ही आ रही है क्या? तो पीडीएफ इसीलिए भेज रहे हैं। तो वो अब आपको समान करना है। देखो मैंने तो बता दिया किस हिसाब से पढ़ रहे हैं वो। और खास बात ध्यान रखना,
ये मैथ में एमएससी वाला होगा ना, उससे भी ये राइट नहीं होगा। एक ये भी ध्यान रखना, मैथ वाले के भी बस का नहीं है ये, उसको एक बार तो सीखना ही है, तो मैथ वाला भी नहीं कर सकता। जैसे वो कल सिखाया कि साइन थीटा ए इंटू बी साइन थीटा, वो मैथ वालों को भी आधों को नहीं पता होगा, कभी आया ही नहीं है काम, तो कैसे बताएगा वो तो। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा कि एक बार। और खास करके अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड चाह ले कि एमएससी वाला है तो उसको भी एक भी राइट करने नहीं देगा। फिर भी देखो, अब मैथ वाले से एक भी राइट नहीं हुआ तो आपसे भी नहीं हो रहा, लेकिन बदले में कुछ न कुछ तो आएगा कि सरल। जैसे देखो, मैथ कठिन पूछ ली तो जीके सरल दे रहा है, साइंस सरल दे रहा है, तो बायोलॉजी वाले का फायदा हो गया क्या? अरे कहीं कहीं तो बैकअप आ ही रहेगा आपके। जबकि मैथ वाला अगर मैथ के भरोसे गया तो मैथ भी डूब जाएगी, वो साइंस तो उसको आ ही नहीं रही। तो इसीलिए आपको देखो, सरल सबका पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना, सरल सरल सबका पढ़ना है, छोड़ना मत। इसी क्वेश्चन आ जाएंगे क्लास में से देखो, क्लास में से 30 के 30 आएंगे, उसकी गारंटी है। लेकिन वो देखो, लेवल उसने बढ़ा दिया तो भी आएगा, लेकिन फिर देखो लेवल, जैसे ये रहा प्रश्न, अब ये आ गया तो मैं ऐसा एक आधा ही करवा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास भी पीडीएफ में नहीं है। सरल सरल बहुत सारे हैं, और आप देख लो कि सीईटी में 4-4 प्रश्न थे, सरल ही थे के। तो देखो, वैसा पूछेगा तो सब आ रहा है, थोड़ा कठिन करेगा तो फिर देखो ऐसे प्रश्न आएंगे। ये आपको बताया कि ये गोले वाले, ये कठिन है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि 30 के 30 ऐसे छाप देगा। अरे उसमें 5 छापेगा, 25 तो सरल आएंगे ही के। तो इतना फिक्स है कि आपका 50% तो सरल होगा, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा आपको। वो पेपर कर रहे हो के पहला कठिन, दूसरा कठिन, तीसरा कठिन, तो छोड़ मत देना, कहीं कहीं मिलेगा, तो ढूंढना पड़ेगा। पेपर को ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा, सरल मिलेगा बीच में, ठीक है। अरे लिख दिया, लिखो। अरे एक ही सवाल छुड़वाया, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में एक सवाल छुड़वा दिया मैंने, वो इनका ही डाउट था किसी का। देखो ये रहा, लिख लो, ये एक ही सवाल है, ठीक है, जो छुड़वाया था वो छाप दो। एक्स्ट्रा ऐसा एक्स्ट्रा में लिखना है, एक्स्ट्रा में
हाँ, आ गई। अरे मैं ये बता रहा हूं, अरे योग को ही 11 मानो, योग 11 है और ऊंचाई कितनी है 2x है, और यही है क्या? अब क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? तो 176 बराबर 1/2 आधार, और यही है क्या क्षेत्रफल? क्या 1/2 समांतर भुजाओं, समांतर x और ऊंचाई कितनी है 2x। बस ये देखो, ये आंसर है। आपको x का मान लाना है, तो देखो x का मान लाओ, साइड में काटना है। देखो 11 से 11 एकम 11 6, इसका गुणा कर दो तो कितना आएगा 32 बराबर 2x², ये 2 से इसको भी काट दो, x² बराबर कितना है 16, तो x बराबर, अरे ले आओगे क्या? लेकिन इसका मान नहीं में, देखो x का मान 4 है, मुझे बताओ मान कितना होगा 8। ये पूरा का 76 है, इसकी समान 2/11 है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात कितना है 4 और 7, तो ये 4x है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 का गुणा किया क्या 16, और ये कितना है 7x, तो इसका मान कितना हो जाएगा 28। और इतना ठीक है। अब विकर्ण की लंबाई लानी है, विकर्ण की लंबाई। देखो विकर्ण की लंबाई कैसे लाओगे, ये इसको यहां ऐसे, तो ये भी ऐसे ही मिला, यही आएगा क्या? अब ये 90 डिग्री का कोण है, तो आंसर आएगा, अरे पूरा मान, ये समद्विबाहु है। इसको साइड में देखो, अगर देखो ऐसे चित्र है, ऐसे ये समद्विबाहु है, ठीक है। अब आप ले आए ये, आप ले आए 7 × 28, ये 28 बता रहा हूं, या तो ऐसे मिला दो, ये ऐसे मिला दो, ये 16, ये भी 16 मिला दो, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा। आपको ये पता है इसका मान 8, आपको ये मान लाना है। देखो ये रहा, ये विकर्ण है, तो देखो इस पूरे का मान कितना है 22, और इसका मान कितना है 8, और बीच में कोण कितना है, तो ये स्क्वायर इसका वर्ग कितना होता है, का भाग तो एक बार कितना आ गया 2, तो ये ठीक है। अरे नहीं, फोटो ले लेना एक बार, इसलिए वो ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लिख लो, तो वो पूरा रिवीजन हो जाए।